नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास ज़मीन की रसीद नहीं है या फिर आपके पास ज़मीन की रसीद है और आपके पास भूमि के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या आपका कब्ज़ा नहीं है, तो समझ लीजिए कि उस भूमि पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके पास रसीद है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, इसके बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर जल्द ही एक फ़ैसला आया था कि अगर आपके पास भूमि की लगान रसीद या भूमि पट्टे की रसीद है लेकिन भूमि आपके कब्ज़े में नहीं है या फिर आपके पास इस प्रकार की रसीद नहीं है, तो क्या उस भूमि पर आप मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि रसीद क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं और आपको भूमि का पट्टा होता है तो वहाँ पर आपको एक प्रीमियम रसीद प्राप्त होती है। जैसे ही आपने ग्राम पंचायत के अंदर आबादी के भूमि के पट्टे के लिए आवंटन में भाग लिया या कृषि भूमि के पट्टे के आवंटन में भाग लिया या आपने वन भूमि पट्टे के आवंटन में भाग लिया या आपने औद्योगिक भूमि पट्टे के आवंटन में भाग लिया, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत आवंटियों से एक प्रीमियम रसीद कटवाती है। उसका प्रीमियम यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। वो रसीद अगर आपके पास है तो समझिए कि आपका उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक है। और यहीं पर आपको बता दूं कि अगर आपकी भूमि है, आप किसान हैं और आप के कब्ज़े में वो भूमि नहीं है और वो भूमि दूसरे पक्ष के कब्ज़े में है लेकिन रेवेन्यू दूसरी व्यक्ति अपने नाम से कटा रहा है, तो यहाँ पर आप भूल जाइए कि भले ही रेवेन्यू आपके नाम से कट रहा है लेकिन उस भूमि के ऊपर जिस व्यक्ति का कब्ज़ा है भूमि उसी की है। चलिए विस्तार से आपको बताता हूँ। ग्राम पंचायत के अंदर जब भूमि का आवंटन होता है तो उसके अंदर प्रीमियम रसीद कटवाई जाती है। और आप देख लीजिए कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं कि रसीद उनके नाम पर कटी हुई है लेकिन कब्जे में वो आबादी की भूमि या कृषि भूमि या औद्योगिक भूमि वो कब्जे में किसी और के है और डॉक्यूमेंट्स उस भूमि के किसी और के पास हैं। यानी कि उस व्यक्ति का उस भूमि के ऊपर कब्जे का पूरा अधिकार है और आप साल 10 साल उस रसीद को लिए घूमते हैं और कहते हैं कि ये भूमि मेरी है क्योंकि इस भूमि की रसीद मेरे नाम पर कटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा है कि भले ही आपके पास कोई इस प्रकार की रसीद हो लेकिन भूमि का मालिक वही है जिसने उस भूमि पर कब्जा कर रखा है और उस भूमि के ऊपर अपना व्यवसाय या इस प्रकार से खेती बाड़ी कर रहा है। ऐसे ही अगर आपकी कोई भूमि है और आप वहाँ के किसान हैं, मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और आपके पास कोई भूमि है और उस भूमि पर कब्जा किसी और का है लेकिन वो व्यक्ति कागज़ आपके नाम से है, उस भूमि की रसीद कटा रहा है रेवेन्यू की, लेकिन बाद में वो भूमि आपकी ना होकर उस कब्जेदारी की है, तो रसीद की कोई भी मान्यता नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये इस मामला क्लियर कर दिया है कि जिसका 12 साल से कब्जा वो भूमि उसी की ही होती है, तो रसीद की मान्यता यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन भूमि के अगर आपके पास रसीद है और भूमि के कागज़ आपके पास नहीं है या फिर भूमि किसी और के कब्जे में है तो रसीद वैलिड नहीं होती है। ऐसे ही ग्राम पंचायतों के अंदर जो भी रसीद होती है आदमी के पास उसके, जैसे कि कृषि का भूमि का पट्टा हुआ, उसके कागज़ होते हैं लेकिन उस कागज़ के साथ रसीद 100 में से 5% लोगों के पास ही मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास रसीद भी नहीं है तो आपके पास वो भूमि कब्जे में होनी चाहिए और उस भूमि के डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास सेफ होने चाहिए। अगर इस प्रकार से आपके पास रसीद नहीं है और डॉक्यूमेंट सेफ हैं तो वो भूमि आपकी मानी जाएगी। अगर रसीद आपके पास है
डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास है, लेकिन उस भूमि पर कब्जा किसी और का है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि उस भूमि का मालिक वही है जिस व्यक्ति किया उस भूमि के ऊपर कब्जा है। आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं या फिर आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल को लगातार देखते हैं तो कृपया चैनल की वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए नए आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।